हमने प्रकाश संश्लेषण विषय पर चर्चा की थी। जी बहुत अच्छा। तो आज की कक्षा हम प्रकाश संश्लेषण से ही प्रारंभ करेंगे। बच्चों, कौन बताएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आनंद, आप बताइए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है? इधर उधर क्या देख रहे हैं आप? मैं आप ही से पूछ रही हूँ, उत्तर दीजिए। मिर्गी आ रही है क्या? बोलते क्यों नहीं? नाटक करता है बहुत क्या? शांत हो जाइए आप सब। आनंद, कल आप अपनी माता जी को विद्यालय लेकर आइएगा। मैं उनसे कुछ बात करना चाहूंगी। क्षमा कीजिएगा अध्यापिका महोदया। इसकी माताजी नहीं है, इसके सिर्फ पिताजी हैं। सुनकर बहुत दुख हुआ। कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता नहीं था। आप अपने पिताजी को विद्यालय लेकर आइएगा। मैं उनसे कुछ बात करना चाहूंगी। बैठ जाइए। बच्चों, आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आनंद, आप मेरे साथ चलिए। धन्यवाद। बैठ जाइए। प्रभात बच्चों। सुप्रभात गुरुजी। आप सब ठीक है ना? किसी को कोई दिक्कत? सुनंदा, गुरुजी, आज खेलने का मन ही नहीं कर रहा है। क्या हुआ आनंद? लो। बच्चों, अब आपका व्यायाम खत्म होता है। आप सभी अब अपना खेल की सामग्री ले लें और खेलें। अच्छे से पास करो बच्चों। देख लें आराम से किसी को चोट दे बच्चों। अरे तू इसको दे यार। आराम से खेलो, हल्के से पास करो। देखना किसी को चोट ना लगे, आराम से खेलना। गुड। अरे तुम क्या देख रही हो? तुम्हें भी खेलना है क्या? अरे खेलेगी तब ना जब इसे खेलना कुछ आता होगा। शांत रहो तुम सब। राज्य स्तरीय खिलाड़ी रह चुकी है। बेटा, तुम इतनी शांत क्यों रहने लगी? और तुमने खेलना क्यों छोड़ दिया? कुछ नहीं गुरुजी, बस यूं। क्या हुआ इसे? और महोदया, सब बढ़िया? जी, सब ठीक ही है। ठीक है। क्या हुआ महोदया, कोई परेशानी है? जी शैलेश जी, आज कक्षा में एक अजीब घटना घटी, बस वही सोच रही हूँ। अजीब घटना? आनंद नामक एक छात्र है। नाम तो आनंद है, परंतु महीनों से उसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं देखी। कल मैंने उसे उसकी माताजी को बुलाने की बात कही तो वह घबराने लगा और अजीब हरकतें करने लगा। मुझे लगता है उसे घबराहट के कारण दौरे पड़ते हैं। आप सही कह रही हैं। आजकल बच्चे बाहर से तो बिल्कुल सामान्य दिखाई पड़ते हैं, किंतु भीतर से पीड़ा और अवसाद से ग्रसित रहते हैं। और यही हाल सुनंदा का भी है। सुनंदा, 8th B वाली सुनंदा? जी, वह बहुत होनहार खिलाड़ी थी, परंतु न जाने उसे अब क्या हो गया है। जी हाँ, मैं तो सुनंदा को देख रहा हूँ। पिछले कई महीने से बहुत परेशान दिखाई पड़ रही है। हम चाहते हैं कि प्रधानाचार्य महोदया से मिलकर ध्यान एवं योग की विशेष कक्षाएं प्रारंभ की जाए, जिससे बच्चों को आत्मबल मिलेगा। उत्तम विचार है सर। आइए शीघ्र ही चलते हैं। शुभ काम में देरी कैसी? सुप्रभात शैलेश जी, खुशी जी। सुप्रभात भैया। और मोहन भैया, सब ठीक है? हाँ ठीक है। मोहन भैया, हमें प्रधानाचार्य जी से कुछ बात करनी थी। क्या आप देखकर बता सकते हैं? हम उनसे मिल सकते हैं? ठीक है, आप जरा ये ठहरिए, मैं देख के आता हूँ। महोदया, शैलेश जी और खुशी जी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। भैया, अंदर आ जाएं। आइए। सुप्रभात महोदया। सुप्रभात। बैठिए। जी धन्यवाद। क्या हुआ, कोई खास बात? जी महोदया, हम आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय पर केंद्रित करना चाहते हैं। कैसे विषय पर? महोदया, विद्यार्थियों में तनाव, अवसाद और घबराहट बहुत देखने को मिल रही है। हम चाहते हैं कि
हमारे विद्यालय में ध्यान एवं योग की नियमित कक्षाएं प्रारंभ हुई। जी महोदया, हमारे विद्यालय में कई बच्चे ऐसे हैं जो अंदर से तो बहुत परेशान रहते हैं, परंतु अपनी व्यथा को किसी से साझा नहीं करते हैं। आप दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये समस्या हमारे ही विद्यालय की नहीं, अपितु अन्य दूसरे विद्यालयों की भी है। बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही रूप से स्वस्थ होना अति आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। मैं इस योजना को पूर्ण समर्थन देती हूँ। आप दोनों इस पर योजना बनाकर इसे जल्द से जल्द लागू करवाइए। जी धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, बैठ जाइए। बच्चों, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। हमारे विद्यालय में ध्यान एवं योग की विशेष कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, जिसमें आप सभी को कल से समय पर आकर इसमें उपस्थित होना अनिवार्य है। ध्यान रहे बच्चों, कल सभी को समय पर आना है। तो बच्चों, आज की कक्षा को हम ओम के उच्चारण से प्रारंभ करेंगे। बच्चों, अब हम प्राणायाम करेंगे। अंत में शवासन करेंगे। बैठ जाइए। अब अपने हाथों को मलेंगे। हाथों को रखेंगे और धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे अच्छी मुस्कुराहट के साथ। तो बच्चों, आज आपके ध्यान और आत्मसाधना की कक्षाओं को करते हुए पूरे 2 सप्ताह हो गए हैं। अब थोड़ी ही देर में प्रधानाचार्य महोदया आने वाली हैं, जो जानना चाहती है कि आप सभी ने कैसा महसूस किया। तो जो बच्चे अपना अपना अनुभव उनको बताना चाहते हैं, सब उनको अपना अपना अनुभव बताएंगे। समझ गए ना बच्चों? जी महोदया। लीजिए, प्रधानाचार्य महोदया आ गए। आइए महोदया। सुप्रभात प्यारे बच्चों। परिवर्तन तो आया है, चेहरे पे मुस्कुराहट भी है। क्यों? तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप सब? बहुत अच्छा महोदया। तो बच्चों, क्या आप सभी अपना अनुभव साझा करना चाहेंगे? जी महोदया। हाँ आदित्य। महोदया, लोग सोचते थे कि मैं श्रेष्ठ छात्र हूँ, अतः मुझे कोई पीड़ा नहीं, परंतु दिन भर की निरंतर दौड़, घर से विद्यालय, विद्यालय से अतिरिक्त कक्षाएं, अतिरिक्त कक्षाओं के बाद गृह कार्य के बाद अतिरिक्त कक्षाओं का कार्य, दिन से रात, रात से दिन कब हो जाता था कुछ पता ही नहीं चलता था। इन सभी ने मुझे भीतर से थका दिया था, परंतु इस ध्यान एवं योग की कक्षाओं ने मुझे आत्म शांति दी है। अब मैं पढ़ता हूँ, केवल अपने लिए, अंकों के लिए नहीं। बहुत अच्छा। और कोई अपना अनुभव साझा करेगा? जी महोदया। हाँ सुनंदा। महोदया, मैं क्रिकेट खिलाड़ी थी, पर लोग मुझे मेरे कपड़े और साधन के आधार पर आंकते रहे। धीरे धीरे मैंने खेलना ही छोड़ दिया, लगा जीवन रुकता गया है, पर ध्यान और आत्मविश्वास ने मुझे पुनः खड़ा किया है। अब मैंने निर्णय ठाना है कि मैं फिर से क्रिकेट खेलूंगी। बहुत अच्छा। और भी कोई अपना अनुभव साझा करेगा? जी महोदया। हाँ आनंद। महोदया, माँ के जाने के बाद ऐसा लगा जैसे सब समाप्त हो गया है। बार बार घबराहट के दौरे आते थे। ध्यान के बाद भीतर से एक आवाज आती थी। वही आवाज माँ की थी, जिससे माँ अभी मेरे भीतर जीवित है, मेरे साथ है। मैं अकेला नहीं हूँ और अब तो मैं डरता भी नहीं। धन्यवाद महोदया, इन ध्यान की कक्षाओं को चलाने के लिए। बहुत अच्छा। अद्भुत। आज मैं सच में प्रसन्न हूँ।
कक्षाओं से बच्चों ने स्वयं पर विश्वास करना आरंभ कर दिया। वे चिंता और अवसाद से उबरने लगे। संतुलित मन, ध्यान, योग और आत्म प्रेम ही जीवन का वास्तविक सुख है। यदि तंदुरुस्त रहेगा हमारा मन, तभी हम रहेंगे खुशियों के साथ। तो आइए आप सभी मेरे साथ संकल्प लीजिए कि आज से अपने मस्तिष्क को